अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स लर्निंग हब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है दादी माँ। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी न आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। इसमें लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई थी। दादी माँ बहुत उत्साह में थे, दिन भर गायब रहती थी। सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया था। जब पड़ोसी ना आती तो वो कहती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी काम काज का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होता थोड़ी है। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर इनकी गैरहाजिरी वस्तुत विलंब का कारण बन जाती, यानी देरी का कारण बन जाया करती थी। इन्हें दोनों की बात है। एक दिन दोपहर में घर लौटा। भारी नुकसान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में डुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी चली आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी। तो इसमें लेखक कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है। मैं एक दिन घर दोपहर में लौटा तो जो दादी माँ थी वो बाहर निक्साप पर खड़ी किसी पर बिगड़ रही थी। जब मैं पास जाकर देखता हूँ तो वो कौन थी, दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सोना होगा धनो, तो दादी माँ कहती हैं सोना होगा धनो, रुपये और पैसे मुझे आज सूद के समेत दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म भी नहीं है, मांगने के समय ऐसे आई थी, नाक रगड़ती पड़ी थी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी, और अब पैसे देने के समय आजकल कर रही है। फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी, दादी माँ कहती हैं। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जो रामी चाची थी वो आगे बढ़कर कहती है, दूंगी मालकिन। अपना हाथ दोनों हाथ हैं वो आंचल की तरफ पकड़ती हैं और दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप नया दया करेंगी तो उसका निस्तार कैसे होगा। हट अभी नहा कर आई हूँ, दादी माँ उसे पीछे हटते हुए कहती हैं। तो जो लेखक थे वो आगे कहते हैं, जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के लिए गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ कहती हैं, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची। तो उसने विहुल होकर कहा, उड़न हो गया बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो कई दिन बीत चुके थे अब इस बात को
मैं एकदम इस प्रसंग को भूल सा गया। एक दिन रामी की चाची रास्ते में मिली। वो दादी को आशीर्वाद दे रही थी, पूतो फलो दूधो ना हो। तो मैंने पूछा क्या बात है धनु चाची, उस दिन तो बहुत वेहल हो रही थी। उरन हो गया बेटा। कौन कहती हैं? धनु चाची कहती हैं उरन हो गया बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, सारा पिछला जो रुपये थे वो सब छोड़ दिए और 10 रुपये का नोट और दे गई। उन्होंने कहा, दादी माँ कहती हैं जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। धनु चाची से कहती हैं जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। मैंने पूछा उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। लेखक कहते हैं मैंने पूछा उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, वह तो बड़े लोग हैं, डांटेंगे नहीं तो रुपया देकर डांटेंगे नहीं तो लाभ क्या। धनु चाची कहती हैं मैं मन ही मन इस तर्क पर हंस रहा था। विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह के रात को अभिनय भी होता है। ये प्रिय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पत्रोपति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरे भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि किशन के विवाह की बात है। तो विवाह के 4-5 रोज़ पहले से औरतें रात भर गीत गाया करती थी। विवाह के रात अभिनय भी होता था। उसमें विवाह से लेकर पत्रोपति तक के सभी दृश्य दिखाए जाया करते थे और सभी पाठ औरतें ही करा करती थी। मैं बीमार होने के कारण जो था वो बारात में नहीं जा सके थे और उनके मेरे भाई भी दालान में सो रहे थे। वो भी बारात में लेट पहुँचे थे, इस वजह से वो भी नहीं गए थे। औरतों ने उन पर आपत्ति जताई, लेकिन दादी माँ बिगड़ते हुए कहती हैं लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा को तो एक सा मन होता है। पूरा हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।